जमशेद साहब, बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बाद साबिक चेयरमैन पीटीआई हो गए हैं। ये क्या मतलब क्या से क्या हो गया? ये मामला कैसे हो गया? 3 मई के बाद ही हुआ ना। कल से क्या हो गया मतलब सियासी गलतियाँ होती हैं, आपने सियासी गलती कर ली हुँ, और उसको अब फेस कर रहे हैं। तो अब नहीं इसमें क्या, अब साबिक कप्तान है, साबिक कप्तान भी हैं। साबिक कितने चेयरमैन एक पीटीआई साबिक हैं, होंगे इसमें? साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं। नहीं, अब आप क्या चाहते हैं कि वो साबिक सियासतदान कहलाएँ? नहीं, नहीं, इसमें आपकी ख्वाहिश तो ये लग रही है ख़्वाहिश कि की आप बात नहीं बार-बार है। साबिक मैं तो सिर्फ़ आपसे एक पेशगोई ले रहा हूँ, एक मुस्तकबिल के हवाले से इमरान खान की बतौर एक सियासी लीडर कि कितने एक साबिक होंगे? वो 2-3 साबिक तो हो चुके हैं। बस अभी मेरा ख्याल इतना तक रहने दें। अच्छा, आखिरी जो ख्वाहिश है कि वो साबिक सियासतदान भी हो जाएँ, अच्छा। तो अभी उसमें कुछ टाइम ले लें आप, मेहरबानी करें। चलें जी, नहीं लेते, नहीं नहीं करते बात। अच्छा, बैरिस्टर गौहर बन गए हैं, 1 साल पहले आए और पीटीआई के चेयरमैन भी बन बन गए और बात ये भी आ रही थी सामने कि जी जैसे उस्मान बुज़दार या इस तरह के आदमी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों से क्या ताल्लुक है उनका और किनका नाम आ रहा है बीच में? उन्होंने कैसे बनाया? ये हैरानकुन बात की आपकी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक है क्या उनका? ताल्लुक है? भाई वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। हुँ, 2008 में और पीपल्स ख़ास तौर पर पार्टी के वोकला टिकट पे से। इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। हुँ, फिर वोकला से जब बात होती है तो वो पीपल्स पार्टी के जो यूँ समझ लें कि नामवर वकील एतजाज़ एहसन जी, के चैम्बर से मुंसलिक रहे हैं हुँ, और अब भी 1.5 साल पहले वो इमरान खान साहब के वकील बने। हुँ। पता नहीं वो पार्टी में कब आए, लेकिन ये है कि आज वो पार्टी के चेयरमैन हैं। अच्छा, ये बताएँ कि जो एतज़ाज़ एहसन की इमरान खान से बड़ी गहरी दोस्ती रही है और वो हमसाये भी हैं, तो क्या एतज़ाज़ एहसन इमरान खान के कान में कहते रहे हैं कि ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसको बना दें, इसको कुछ सपोर्ट करें या इसको, अच्छा, ऐसा कोई मामला है? मेरा ये ख़्याल है कि ये चीज़ें ठीक दुरुस्त होनी चाहिए। हुँ, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इमरान खान उन सियासी रहनुमाओं में से हैं जो किसी की बात नहीं सुनते। और अगर आप कहते हैं कि एजाज एहसन साहब ने उन्हें कान में कुछ कहा हुँ, और तब बैरिस्टर गोहर, ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा, बैरिस्टर गोहर की नामजदगी चेयरमैन के तौर पे सिर्फ ये नहीं है कि वो एतजाज एहसन ने उनको रिकमेंड किया होगा। अच्छा, एतजाज एहसन को तो अभी तक अपनी पीटीआई में नहीं लेके आ सके। हुँ, अगर करना होता अभी तक अनाउंस तो नहीं किया ना, अगर हुँ, बहुत ही इम्प्रेस करना था उन्होंने तो। मसला ये है कि बैरिस्टर गोहर आपको पता है कि पश्तून है हुँ, और उसके अलावा आप केपीके को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एक रिस्पेक्ट एंजॉय करते हैं एज़ अ लॉयर। हुँ, तो उन्होंने अपना, इमरान खान साहब ने अपना वोट बैंक को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और सिर्फ़ केपीके के वोट बैंक के लिए, फ़िलहाल तो देखिए बाकियों का क्या? उसको सिर्फ नज़र ये आ रहा है कि हुँ, जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट या उनके मुखालिफ सियासी जमातों को नहीं चलने वाली, हुँ, जो उन्हें सपोर्ट हासिल है, तो कम से कम वो उसे इस इलेक्शन में, उसे हर हाल में अपने पास ही रखना चाहते हैं, उसे नहीं खोना चाहते। तो अच्छा। सो इसलिए कम से कम एक एक सूबा भी हो, तो वो यकीनन अपनी प्रेज़ेंस शो करेंगे। अच्छा, मतलब एतज़ाज़ एहसन का कोई किरदार आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा? नहीं, नहीं। अच्छा, चलिए ये बताएँ, बिल्कुल। ये बताएँ कि नहीं, ये इमरान खान साहब की अपनी चॉइस है। अच्छा, बैरिस्टर गोहर उनकी ठीक है, अपनी चॉइस है अपनी चॉइस। और ये कमाल उनका है कि उन्होंने इमरान खान साहब को इम्प्रेस कैसे किया। अच्छा, इमरान खान साहब के करीब 2 वुकला जो है, लतीफ़ खोसा और कहीं-कहीं एतज़ाज़ एहसन, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी ने उनको निकाला भी नहीं है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा भी नहीं है। तो ये कुर्बतें, क्या कोई ग्रैंड प्लान है कि इमरान खान को तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदा कर देना है, जिसकी पहली कामयाबी आज मिल चुकी है बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने की सूरत में? नहीं, मेरा ख़्याल है पहली कामयाबी तो 9 मई के बाद और 2002 की जो चीज़ें चल रही हैं उसके हुँ, बाद से देखें तो पहली कामयाबी तो ये है कि उन्हें सियासत में जो एक टफ़ टाइम मिलना चाहिए था, जो उनके सियासी मुखालफिन तवक्को करते थे, उस टफ़ टाइम का ये एक और बड़ा सबूत है। यार सिंपल है, ये सब कुछ तकरीबन वही कुछ हो रहा है जो 2018 में जी, मुस्लिम लीग नवाज़ और ख़ास तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ हो रहा था। ठीक है। उन्हें भी इस तरीके से अदालती फ़ैसलों की रोशनी में नाअहल करार दिया जा रहा था। पार्टी ओहदे के लिए उन्हें पार्टी ओहदा छोड़ना पड़ता था। वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो गए थे। जी, वो भी पार्टी उन्हें छोड़नी पड़ी। वो अदालती फ़ैसले भी उनके खिलाफ है, वो गिरफ़्तार भी हो गए ठीक है। और उस इलेक्शन में वो उस आपको पता है कि हुँ। नहीं थे। चले, सो नवाज़ शरीफ नहीं थे ना, शहबाज़ शरीफ आ गए, उनके ख़ानदान से आ गए। अब तो इमरान खान का कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई इस तरह का बंदा ही नहीं है चेयरमैन के ओहदे पे, तो क्या इमरान खान को पीटीआई से अलहदा कर तो देंगे? देखिए, इमरान खान साहब का कोई भाई नहीं है। इमरान खान साहब का कोई भतीजा नहीं है हुँ, और इमरान खान साहब के बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं हैं। तो इसलिए उसको कंपैरिज़न करना कि इमरान खान की जो लेगेसी है, उसे आगे बढ़ना, हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, थोड़ी-सी नज़र ज़रूर आई है हुँ, कि इमरान खान की जो बहनें अपने भाई के लिए जो स्ट्रगल कर रही हैं और उनकी अहलिया,
हुँ। वो अगर हम उन दोनों पे भी आ ही जाएँ, तो ज़ाहिर लोग बात करें। एहलिया की बात की है तो आपने एक ऑडियो कॉल आई है 1-2 दिन पहले लतीफ़ खोसा के साथ ब बुशरा बीबी की साबिक़ खातून अव्वल हैं और एहलिया हैं इमरान खान की। तो उसमें उन्होंने एक बात की एंड पर अगर उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें आप तो उन्होंने कहा कि मैंने खान साहब को कह दिया था मुलाकात में कि जिन केसेज़ में मैं समझूँगी कि ये वकला हैंडल नहीं कर रहे सही तो वो मतलब लतीफ़ खोसा साहब को दे दिए जाएँगे। तो क्या अब बुशरा बीबी इमरान खान की ये कानूनी मामलात सारे देखेंगी? किस तरह देखेंगी? कानून की नज़र में देखेंगी या कोई तिलिस्माती उसमें करिश्माती सिलसिला होगा? रूहानियत रूहानियत हाँ, रूहानियत। चीज़ें मैंने देखें, आप बात कर रहे हैं बुशरा बीबी हुँ, कि जी इमरान खान की कानूनी मामला, भाई वो इमरान खान पे मुकम्मल हावी हैं। हुँ, उन्होंने इमरान खान की सियासत, उनकी हुकूमत और अब अपोज़िशन में भी अच्छा। जो चीज़ डोमिनेट करती है वो बुशरा बीबी करती हैं। हुँ, वो इमरान खान उनके मशवरों पे अमल भी करते हैं और इमरान खान को मशवरे देते भी हैं। हुँ, और आपने खुद बात की कि लतीफ़ खोसा को उन्होंने कहा कि जी जिस चीज़ को मैं मुनासिब समझूँगी, हुँ, तो मैंने खान साहब को भी कह दिया है। वो हुँ, लतीफ़ खोसा साहब को ज़रा एनकरेज कर रही थी ठीक है। कि जी मैं अथॉरिटी मैं हूँ और चीज़ें मैंने ही करनी है। तो बुशरा बीबी की एक और अभी एक चल रही है, मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जी बुशरा बीबी ने बल्कि ये भी कहा पार्टी के हवाले से मुझे एक मैसेज दिया कि जी वो पार्टी को खुद चलाना चाहती हैं। अच्छा, ख़ावर मानीका भी उनके गेम का एक हिस्सा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें कर रहा हूँ। और अगर हम बुशरा बीबी की इन चीज़ों को सामने देखें तो देखिए, और अहम बात कि जी फ़ौज के साथ इमरान खान ने शेर अफ़ज़ल मरवत के ज़रिए मैसेज दिया हुँ, या नहीं दिया, कि जो केपीके में फ़ौज के हक़ में जो नारे लगे, उस पर अफ़वाह ये है कि बुशरा बीबी ने शेर अफ़ज़ल मरवत को फ़ोन करके कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? ठीक है। और एंटी फ़ौज जो हमारे स्टांस है, आप उसे कमज़ोर क्यों कर रहे हैं? ये कन्फर्मेशन अभी होना बाकी है, लेकिन ये बात हुई है। हुँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको मैं ये कह रहा था कि उनकी सियासत पर भी वो असरअंदाज़ हो रही हैं ठीक है। और चीज़ें हैं। तो आपके ख़्याल में इमरान खान साहब जो डट गए हैं, हाँ, तो वो डट गए, अपनी जगह पर होंगे, वो मुश्किल में होंगे, लेकिन हुकूमत में और सियासत में हटने के बाद सियासत में अपने आप को मकबूल तो वो हैं ना। तो इतनी तो कैलकुलेशन बुशरा बीबी की हैं कि मैं आपको आपकी मकबूलियत चीज़ों की ज़िम्मेदारी मेरी है, चीज़ें वो रख रही हैं उसको। तो इसलिए इमरान खान साहब उनकी बात भी मानते हैं। तो भई अब बहुत से आप जो बात कर रहे हैं, तो बुशरा बीबी कानूनी नहीं, इमरान खान के हर मामले में डोमिनेटिंग हैं और वो उनकी सियासत और सियासी फ़ैसलों पर भी भरपूर असरअंदाज़ पहले भी होती रही हैं और अब भी हो रही हैं। अब भी हो रही हैं। बहुत शुक्रिया।